Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 1, development further. In the previous video we had discussed how to compare different countries or states, और वहाँ पे हमने जाना था कि जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है, वो अलग अलग देशों को कंपेयर करता है किस चीज़ के आधार पे। तो हमने वहाँ पे जाना था कि एवरेज इनकम यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है उसके आधार पे ये अलग अलग देशों को कंपेयर करता है और ये पब्लिश करता है क्या। तो वहाँ पे हमने देखा था ये पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले एवरेज इनकम के बारे में, और फर्दर यहाँ पे हम जानेंगे कि जो एवरेज इनकम है इसके क्या लिमिटेशन है। हमें पहले से पता है एवरेज इनकम को कैसे निकालना है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एवरेज इनकम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को हम डिवाइड करते किससे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से। तो ऐसे हमें एवरेज इनकम यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है वो मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़े, तो अभी हम यहाँ पे एवरेज इनकम के क्या माइनस पॉइंट्स यानी कि उसके क्या लिमिटेशन है, उसके क्या ड्रॉबैक्स है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाली है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा बुक में, while averages are useful for comparison they also hide disparities। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एवरेजेस होते हैं वो यूजफुल होते हैं क्या करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, यानी कि तुलना करने के लिए एवरेजेस यूजफुल होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डिस्पैरिटीज यानी कि जो असमानताएं होती है उनको क्या करता है, वो छुपाता है। तो ये चीज़ सबसे पहले तुम्हें याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर टू कंट्रीज ए एंड बी। तो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे दो कंट्रीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए और कंट्री बी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव अज्यूम्ड दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन्स ईच। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि ताकि समझने में आसानी हो इस बात को लेकर हमने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये जो कंट्री ए और कंट्री बी है इसमें कितने सिटीजन्स है, तो कंट्री ए और कंट्री बी में सिर्फ 5 सिटीजन्स है। तो ये चीज़ यहाँ पे बुक तुम्हें समझा रहा है। Based on data given in table 1.2, calculate the average income for both the countries। तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है टेबल 1.2 पे, तो इस डाटा के आधार पे हमें यहाँ पे एवरेज इनकम निकालना है इन दोनों कंट्री का, यानी कंट्री ए और कंट्री बी का। और ये जो एक्सरसाइज है मैंने यहाँ पे बोर्ड पे पहले से कर रखा है। यहाँ पे टेबल 1.2 में जो दिया हुआ डाटा है ये सब मैंने बोर्ड पे भी लिखा है और इसको मैंने सॉल्व करके भी यहाँ पे रखा है। तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा बोर्ड में, अगर तुम देखोगे बुक में अगर तुम्हारा ये सेम डाटा नहीं है तो तुम्हारा अगर कोई और डाटा है तब भी तुम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके तुम वहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम वहाँ पे एवरेज इनकम निकाल सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे बुक बोर्ड पे मैंने निकाल के रखा है, तुम देख सकते हो। तो ये जो कंट्री ए है मेरे बुक के हिसाब से वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है कि सिटीजन 1 यानी सिटीजन जो फर्स्ट सिटीजन है उसकी कितना, उसका क्या मंथली इनकम है, सिटीजन का 9,500, सेकेंड सिटीजन का 10,500, थर्ड सिटीजन का 9,800, फोर्थ सिटीजन का 10,000, फिफ्थ सिटीजन का 10,200, और यहाँ एवरेज हमें निकालना है और मैंने यहाँ पे पहले से निकाल रखा है 10,000। ऐसे करके कंट्री बी में हमें देखने को मिलता है कि सिटीजन 1 का कितना इनकम है, तो 500, सिटीजन 2 का भी 500, सिटीजन 3 का भी 500, सिटीजन 4 का भी 500, सिटीजन 5 का 48,000। तो देखो कितना अंतर है इनके इनकम में। तो यहाँ पे इसका भी एवरेज क्या आ रहा है, 10,000 है। अब मैंने ये जो एवरेज 10,000 लिखा है, मैंने कहाँ से लिखा है, तो ये मैंने ये जो फॉर्मूला था इसको अप्लाई करके मैंने ये सॉल्व किया है और तब जाके मैंने यहाँ 10,000 लिखा है। तो यहाँ पे जो एवरेज इनकम है उसको निकालने का मैंने तुम्हें जैसे पिछले वीडियो में भी वहाँ पे पढ़ाया था कि एवरेज इनकम यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल इनकम ऑफ कंट्री यानी कि जो टोटल इनकम होता है देश का उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है TI ऑफ सी और TP ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे टोटल इनकम ऑफ द कंट्री क्या है, तो हमने पहले से तुम्हें पढ़ा रखा है, यानी मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री क्या होता है। तो जो टोटल सिटीजन्स होते हैं देश के, तो जो कमाते हैं उसी को हम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कंट्री ए में 5 सिटीजन्स कितना कमा रहे हैं, तो ये जो कमा रहे हैं इसको हम जब जोड़ते हैं तो आता है कितना, 50,000। तो यहाँ पे हो गया ये टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। और टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कितना है, तो सिटीजन हमें देखने को मिलता है 1 2 3 4 5। तो टोटल सिटीजन कितने हैं, तो 5। तो हमें 5 से यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री यानी कि 5 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, तो 10,000 आता है। ऐसे करिए कंट्री बी के केस में भी हमें जो अमाउंट है इसको हमें जोड़ना है। तो ऐसे हमने जोड़ दिया तो कितना आया, तो 50,000 जैसे पहले आया था। तो और इसको हम जब 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका एवरेज इनकम कितना आता है, तो 10,000। तो ये चीज़ तुम्हें बुक में यहाँ पे निकालना था, तो हमने यहाँ पे ऐसे निकालना है। अगर तुम्हारे यहाँ कोई और मतलब डाटा है यानी कि 9,500 की जगह कोई और नंबर दिया है, कोई और अमाउंट है, तो उसको भी तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो उसको क्या करोगे, तो तुम उसको जोड़ोगे और जोड़ के क्या करोगे, तो जोड़ के उसको जैसे कि जो टोटल इनकम है उसको जोड़ोगे, यानी निकालने के लिए जोड़ोगे जो सिटीजन्स की इनकम को, और उसको डिवाइड करोगे किससे, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से, यानी कितने नागरिक रहते हैं उस देश में, उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा एवरेज इनकम मिल जाएगा।
तो आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्रीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा रहा है हमको कि क्या तुम इक्वली खुश होगे अगर तुम इन दोनों देशों में रहने की आवश्यकता पड़ी। आगे बोला गया आर बोथ इक्वली डेवलप्ड, तो क्या ये दोनों देश यानी कंट्री ए और कंट्री बी इक्वल मात्रा में डेवलप्ड है। और नेक्स्ट बोला गया है परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी इफ वी आर अश्योर्ड ऑफ बीइंग इट्स फिफ्थ सिटीजन। तो यहाँ पे बताया गया है हो सकता है हम में से कोई क्या हो वो पसंद करे, मे लाइक टू बोला गया, हो सकता है हम में से कोई पसंद करे कि वो रहना कहाँ पे कंट्री बी में, अगर उनको भरोसा दिया जाए कि वो क्या बनेंगे तो कंट्री बी के फिफ्थ सिटीजन अगर वो बनेंगे, ये बात अगर हम उनको भरोसा दे तो हो सकता है कोई कोई कंट्री बी के फिफ्थ सिटीजन बनने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाए। बट इफ इट इज लॉटरी दैट डिसाइड्स, लेकिन अगर कोई लॉटरी पे वहाँ पे सिटीजनशिप डिसाइड्स और सिटीजनशिप डिसाइड हो रहा है, यानी कि लॉटरी पे डिसाइड हो रहा है कि तुम सिटीजन 1 बनोगे, सिटीजन 2 बनोगे, सिटीजन 3 बनोगे, सिटीजन 4 बनोगे या फिर सिटीजन 5 बनोगे, ये कोई लॉटरी पे लॉटरी डिसाइड करेगा, तो ऐसे केस में हम क्या चाहेंगे देन परहैप्स मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर टू लिव इन कंट्री ए। तो ऐसे केस में हम क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि हम कहाँ पे रहे तो कंट्री ए में रहे और कंट्री बी में हम वहाँ पे ना रहे। तो ये चीज़ हम चाहेंगे अगर ये जो सिटीजनशिप है कौन सा चीज़ डिसाइड कर रहा है, तो एक लॉटरी डिसाइड कर रहा है। तो even though both the countries have identical average income, country A is preferred because it has more equitable distribution। तो यहाँ पे आगे ये चीज़ समझाया गया है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कंट्री ए और कंट्री बी के जो एवरेज इनकम है वो एक ही है, लेकिन यहाँ तक को यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा हम लोग क्यों कंट्री ए में रहना पसंद करेंगे अगर वहाँ पे जो सिटीजनशिप है लॉटरी के हिसाब से वहाँ पे दिया जा रहा है। तो याद रखो क्योंकि यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो इनकम है वो क्या है, वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखने को मिलता है, यानी कि जो इनकम है वो अच्छे से क्या है इक्वल मात्रा में वहाँ पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लगभग इक्वल ही ये देख सकते हो तुम। तो ये चीज़ इसी कारण की वजह से हम लोग चाहेंगे कि क्या हो हम कंट्री ए के सिटीजन बने। आगे यहाँ पे बताया गया है कि इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। तो इस देश में हमें देखने को मिलता है यानी कंट्री ए में देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या नहीं है, रिच भी नहीं है और या फिर बहुत ही ज़्यादा वो पुअर भी नहीं है। तो लेकिन अगर हम कंट्री बी को देखो, यहाँ पे कंट्री बी का जो सिचुएशन देखो तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि 4 जो सिटीजन है वो तो पुअर है और सिर्फ एक है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन कंट्री ए में वैसा केस नहीं है। On the other hand, most citizens in country B are poor and one person is extremely rich। तो ये बात मैंने तुम्हें अभी समझाया, मैंने बताया कि कंट्री बी के केस में जो ज़्यादातर सिटीजन है वो पुअर है और एक है जो कि बहुत ही ज़्यादा अधिक ही ज़्यादा क्या है वो अमीर है। Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि जो एवरेज इनकम है वो क्या है, ये यूजफुल है कंपैरिजन के लिए, लेकिन वो क्या नहीं बताता, तो वो नहीं बताता कि हमको कि जो इनकम है किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो लिमिटेशंस में याद रखो कि जो एवरेज इनकम के क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो तुम्हें याद रखना है कि जो एवरेज इनकम यूजफुल है लेकिन वो क्या करता है, वो हाइड करता है किसको, तो डिस्पैरिटीज को, यानी जो असमानताएं होते हैं उसको छुपाता है। ऐसे करके हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो एवरेज इनकम है वो क्या नहीं बताता, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम, यानी जो इनकम है कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लोगों के बीच में, ये चीज़ वो नहीं बताता। और साथ में ये जो जब हम एवरेज इनकम को ही सिर्फ ध्यान में रख के कंपेरिजन करते तो हम वहाँ पे जो बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जैसे कि वहाँ पे जो एजुकेशन ले सकते, हेल्थ ले सकते, इसको हम क्या करते, इग्नोर करते। तो ये याद रखो, ये ड्रॉबैक्स है किसके, तो एवरेज इनकम को लेके जब हम कंपैरिजन करते तो इसके ये ड्रॉबैक्स है। तो सिर्फ एवरेज इनकम याद रखो यूजफुल है, मैं ये नहीं कह रही कि एवरेज इनकम यूजफुल बिल्कुल नहीं है। तो एवरेज इनकम यूजफुल है लेकिन एवरेज इनकम के कुछ ड्रॉबैक्स है, और ड्रॉबैक्स क्या है तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। यहाँ पे जो आगे जो कुछ क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।